रजनेश्वर, मैं सहजन फिर से आज के शो वैराग्य के अंकुर में एक और सवाल के साथ, जो कि बहुत अटपटा या चटपटा सा है, पर फिर भी मेरे मन में है कि पूछना है। दीप्ति जी, हमें ये बताएं कि क्या आप भी हमारी तरह इस फैशन वर्ल्ड में वैराग्य से पहले उलझी हुई थी, या आपको शुरू से ही था कि नहीं सिंपल रहना है बिल्कुल, या आपको हमारी तरह बिल्कुल सजना संवरना सब कुछ करना पसंद था? जो लोग मुझे जानते हैं, मेरी फैमिली मेंबर्स और सब, उनको पता है कि मैं बहुत ही शौकीन टाइप की थी। मतलब इतनी शौकीन कि मुझे कपड़े भी अलग अलग टाइप के पहनना पसंद था, और मैं ब्लैक ही कलर के कपड़े पहनती थी। ब्लैक एक नेगेटिविटी माना जाता है, पर मैं पहनती ही ब्लैक कलर के कपड़े थे, बिकॉज ब्लैक इज़ सो अपीलिंग टू मी। और इसीलिए शायद मुझे साधु पद भी बहुत अब पसंद आने लगा, क्योंकि उसका वर्ण भी काला है। ग्लैमर वर्ड से मैं जुड़ी हुई थी। मैं मेकअप, मुझे थोड़ा सा स्लाइट सा पसंद था। मैं ज़्यादा मेकअप में नहीं थी, बट मैं हेयर स्टाइल्स और फुटवेयर्स और जीन्स और मतलब इन शॉर्ट आप भी पहले हमारी तरह फैशन में, ग्लैमर में, हर एक चीज में विश्वास रखते थे। विश्वास तो, नहीं, मतलब मैं जुड़ी हुई थी। हाँ। और तो, मैंने स्कूल टाइम में भी मॉडलिंग की हुई है। अच्छा। अपने कॉलेज टाइम में भी मॉडलिंग की हुई है, डांस परफॉर्मेंसेस भी दिए हुए हैं। अच्छा, तो मेरा इससे एक और सवाल है कि उस टाइम आपको इन चीज़ों में एक गृहस्थ वाली फीलिंग आती होगी, मतलब भाव आते होंगे, बट अब क्या आपने, जब आपको वैराग्य लगा तो उसके बाद भी आप ये सब देखती थी, या बंद कर दिया एकदम से, या थोड़ा थोड़ा देख देख के बंद किया? और एक और सवाल कि जब अब वैराग्य के बाद देखती थी तो क्या भाव से देखती थी, और वैराग्य के पहले के क्या भाव थे? एक्चुअली क्या था कि जो भी वेब सीरीज़, और मैं ज़्यादातर सीरीज नहीं देखती थी, मेरे को डिस्कवरी चैनल और नॉलेजेबल चीज़ें देखने का शौक़ था। पर थोड़ा सा मैं इनटू थ्रिलर में भी थी, मुझे थ्रिलर चीज़ें बहुत पसंद थी, रोमांटिक चीज़ें पसंद थी कि स्टोरीज़ देखना। और जब माया साहब के पास गई तो एकदम से नहीं छोड़ा, टू बी ऑनेस्ट। मैं देखती थी, मैं मोबाइल अभी भी सोशल मीडिया पे भी हूँ, यूज़ करती हूँ, पहले भी देखती थी। पर फ़र्क ये आया, पहले मैं देखती थी एज द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एज अ सोर्स ऑफ टाइम पास एंड डिस्ट्रैक्शन। बट अब मैं उसमें एक चीज़ मैं अपने आप में खुद में देखती हूँ कि जब भी मैं माया साहब के आने के बाद घर पे होती थी, तब अगर देखती थी तो उसमें ना मुझे हर छोटे छोटे चीज़ों में, मतलब मुझे भगवान की वाणी याद आ जाती थी। जैसे अगर कोई किसी को मार रहा है तो वो कितना आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कर रहा है, या उसमें भी संसार का स्वरूप के दो लोग आपस में मिल रहे हैं, उनमें भी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और फिर वो मिल जाते हैं, एंड सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। तो उसमें भी मुझे संसार का स्वरूप दिखने लग गया मेरे अंदर। मुझे ऐसा फील होता है कि वो चीज़ों को देखकर मेरा स्पेक्ट्रम ब्रॉड हुआ और मेरे वैराग्य को और पुष्टि मिली। हाँ, मैं इसका समर्थन नहीं करती कि सब कुछ देखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, इसमें पाप तो है ही, लेकिन जब मैं देखती थी तब मेरे अंदर ये चीज़ें आती थी। अच्छा, तो अब एक और सवाल छोटा सा है, क्या आप, जो आपके बाद के भाव थे वो तो बहुत अच्छे थे कि आपने उसमें भी भगवान की वाणी को देखना शुरू किया, और क्या आप यूथ को ऐसा क्या एक मैसेज देना चाहेंगी कि ये नहीं हम कह रहे कि नहीं देखो, बट उसमें जो चीज़ लेने वाली, जैसे आपने मेरे को एक बारी पहले बताया था कि किसी के गुणों को लो, अवगुणों को इग्नोर करो, तो आप यूथ को क्या बोलना चाहते हैं? ये सिर्फ यूथ के लिए, आने वाला यूथ ऐसा है जिसका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट मोस्टली नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो ही है, बिल्कुल वेब सीरीज ही है, बिल्कुल। उसमें मैं एक चीज़ का ध्यान रखने के लिए कहूँगी कि आप अपना जो कंटेंट देख रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। अगर उसमें वायलेंस, न्यूडिटी वगैरह चीज़ें हैं तो हो सके तो कम करिए, और अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें आप मतलब देख रहे हैं तो उसको एक कंट्रोल्ड वे में देखिए कि आप अपने आप पे कंट्रोल रखते हैं उन चीज़ों के बाद। क्योंकि कहा जाता है, भगवान की वाणी कहते हैं कि हम जैसा खाते हैं या जैसा देखते हैं वैसा धीरे धीरे हमारे अंदर आता जाता है। गुण मैं यही कहूँगी देखने के लिए, हो सके तो ऐसी चीज़ें देखिए जिससे हम
हमारी नॉलेज बढ़े और हमारा दुनिया देखने का जो स्पेक्ट्रम है, जो दुनिया को समझने का, अनेकांतवाद को समझने का जो है वो ब्रॉड हो, हम सारी चीज़ को एक्सेप्ट कर सके, ना कि उसको अपोज करें। ठीक है, बहुत ही अच्छा जवाब आपसे। और अगर किसी के कोई जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, किसी के मन में कोई भी सवाल है इनसे पूछने के लिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम वो क्वेश्चन आपका इनसे पूछेंगे और इनके व्यूज़, जो यूथ दीक्षित के एक व्यूज़ होते हैं, वो आपके समक्ष लाएंगे। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग। दिस इज सहजन साइनिंग ऑफ। ओके बाय।